अक्सर हमारी ये कोशिश रहती है ना, कि हम लोगों को सिर्फ उनकी बातों से ना आकें, बल्कि उनके दिल तक पहुंचें, उन्हें सच में समझें। आज हम यही जानेंगे कि शब्दों से परे जाकर किसी के असली चरित्र को कैसे पहचाना जा सकता है। तो फिर सवाल यही है कि किसी की असलियत को जाने तो जाने कैसे? क्या जो मीठी मीठी बातें करता है उस पर बस यूं ही भरोसा कर लिया जाए? जवाब शायद इतना आसान नहीं है। और पता है, यही एक बहुत गहरी बात सामने आती है। ये हमें सिखाती है कि किसी इंसान की असली पहचान उसके कहे हुए शब्दों में नहीं होती। नहीं, वो तो उन छोटी छोटी चीज़ों में छिपी होती है, जिन पर हम शायद ही कभी गौर करते हैं। जैसे कि उनकी नज़र कैसी है, उनकी नीयत क्या है, और उनका बर्ताव कैसा है। तो चलिए आज बात करते हैं उन 5 आईनों की। ऐसे 5 आईने जो किसी भी इंसान के मन की सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ दिखा देते हैं, खासतौर पर तब जब उनके शब्द कुछ और कहानी कह रहे हों। ये 5 आईने हैं: नज़र, स्पर्श, भाषा, बहस और व्यवहार। देखिए, ये पांचों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जब हम इन सबको मिलाकर देखते हैं तो किसी के चरित्र की एक पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। तो चलिए एक एक करके इन सबको जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला आईना है नज़र। कभी गौर कीजिएगा, जब कोई किसी से मिलता है तो उसकी आंखों में क्या होता है? क्या एक चमक होती है, एक अपनापन, या फिर हर चीज को शक और आलोचना से देखने वाली नज़र? कहते हैं ना, आंखें दिल का आईना होती हैं। वो सच में बता देती हैं कि कोई इस दुनिया को मोहब्बत की नज़र से देखता है या नफरत की। दूसरा आईना है स्पर्श, यानी टच। किसी का हाथ मिलाने का तरीका, या फिर कंधे पर प्यार से हाथ रखना। ये छोटी छोटी बातें भी ना बहुत कुछ कह जाती हैं। क्या उस स्पर्श में एक सच्ची गर्मजोशी है, एक अपनापन है, या फिर वो बस एक दिखावा है, एक फॉर्मेलिटी? यकीन मानिए, स्पर्श कभी झूठ नहीं बोलता। और यहीं से हम इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे, सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, और वो है नीयत। मतलब किसी भी काम के पीछे का असली इरादा। क्योंकि देखिए, कोई क्या कर रहा है ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये जानना कि वो उसे क्यों कर रहा है। और यही बात इस पूरी सोच की बुनियाद है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर किसी की नीयत साफ है, उसका इरादा नेक है, तो उसका काम हमेशा सही है, भले ही उसका नतीजा, उसका रिजल्ट कुछ भी निकले। दुनिया तो अक्सर नतीजों को देखती है ना? पर चरित्र की असली परख वो हमेशा इरादों से, नीयत से ही होती है। अच्छा, तो वापस चलते हैं उन 5 आईनों पर। तीसरा आईना है हमारी भाषा, हमारे शब्द। और ये भी सीधा नीयत से जुड़ा है। पता है, जब दिल साफ होता है ना और नीयत सच्ची होती है, तो जुबान से निकले शब्दों में अपने आप एक मिठास आ जाती है, एक असर आ जाता है। फिर उन्हें बनावटी तरीके से सजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चौथा आईना है बहस। किसी इंसान का असली स्वभाव तब पता चलता है जब कोई उससे डिसएग्री करे, जब उसकी बात ना माने। तब वो कैसे रिएक्ट करता है। क्या वो चिल्लाने लगता है, गुस्सा हो जाता है, या फिर शांति और तर्क से अपनी बात रखता है? याद रखिए, एक समझदार इंसान बहस नहीं करता, वो बातचीत करता है। और अब आता है 5वां और शायद सबसे बड़ा आईना, हमारा व्यवहार। हमारा बर्ताव ही हमारी पूरी कहानी कह देता है। हमारी परवरिश कैसी हुई, हमारी सोच कैसी है, सब कुछ उसमें झलक जाता है। शब्द तो फिर भी झूठ बोल सकते हैं, पर हमारा व्यवहार, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो जब हम इन आईनों की मदद से अच्छे चरित्र वाले लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, तो एक और बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे लोग हमारी जिंदगी में कितने कितने कीमती होते हैं। सच पूछिए तो यही तो हमारी असली दौलत है। जरा सोचिए, एक तरफ है पैसा, गाड़ी, बड़ा सा घर, और दूसरी तरफ हैं वो लोग, वो दोस्त, वो पड़ोसी, वो रिश्तेदार जो मुश्किल वक्त में हमारा हाथ थामते हैं, जो हमारी खुशी में सच्चे दिल से खुश होते हैं। तो फिर बताइए, असली दौलत क्या हुई? तो अब तक तो हम बात कर रहे थे कि इन 5 आईनों से दूसरों को कैसे समझें, लेकिन अब वक्त है इसी आईने का रुख अपनी तरफ मोड़ने का। तो ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर कोई हमें इन 5 आईनों में देखे, तो हमारी नज़र, हमारा स्पर्श, हमारी भाषा, बहस करने का हमारा तरीका और हमारा व्यवहार, ये सब मिलकर हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएंगे? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।